तो दिल्ली की नई सरकार और पहला बजट, इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपको क्या लगता है इस बजट को देख करके? 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है, पहला बजट है, क्या खूबियाँ हैं? क्या जनता से किए गए वादे पूरे किए गए हैं? मोदी जी की जो गारंटी की आप बात करते थे, उसका क्या हुआ? ये बजट हमारा इस बजट का हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का विजन, और हमारा गाइडिंग फिलॉसफी और गाइडिंग डॉक्यूमेंट है विकसित भारत, विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र 2025, जिसके आधार पर हमने चुनाव लड़ा। इसलिए इसमें नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने का संकल्प भी है, अपने वादों को पूरा करने का संकल्प भी है। इसीलिए हम लोगों ने इस बजट का साइज में इतनी बड़ी वृद्धि हो पाई है, जो शायद देश के इतिहास में एक वर्ष में, और बल्कि एक वर्ष कहना भी थोड़ा ज्यादती होगा, केवल 33 दिन हुए हैं अभी हमें सरकार में आए, और 31% की बजट के साइज में वृद्धि का संकल्प लेकर इस बजट को हमने प्रस्तुत किया है। 76,000 करोड़ का पिछली बार का बजट था, इस बार पूरे 1 लाख करोड़ का हमारा बजट है। 33 दिन में 31% की वृद्धि की योजना, ये निश्चित रूप से हमारे 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 विजन को इम्प्लीमेंट करने का, नरेंद्र मोदी जी के सपनों का, विकसित भारत की राजधानी बनाने का प्रयास है। लेकिन आशीष जी, जो बुनियादी समस्याएं हैं दिल्ली की, जिसका कि जिक्र आप लोगों ने भी चुनाव के दौरान किया था, बिजली, पानी, सीवर, गड्ढों की, स्कूलों की, क्या पिछले बजट की तुलना में इस बार अधिक प्रावधान है? क्या उनके समाधान के लिए कोशिश की गई है? देखिए, हमारी सरकार ने पहले की सरकारों की तरह केवल लिप सर्विस नहीं दी है। हमने एजुकेशन के सेक्टर में लगभग 18% की वृद्धि की है पिछले बजट के मुकाबले। पिछले बजट में लगभग 16,000 करोड़ रुपए, और इस बजट में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बजट का प्रावधान है, जिससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बल्कि ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे तरह की शिक्षा हम बच्चों को देना चाहते हैं, जिससे वे समाज के लिए, दिल्ली के लिए उपयोगी तंत्र बने। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आप कल्पना कीजिए, पिछली सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए बजट देकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। 12,800 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान, यानी लगभग 50%, 48% की वृद्धि के साथ हम दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसमें हम आयुष्मान भारत को भी लेकर आ गए हैं, यहाँ तक लेकर आए हैं। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में 7400 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,900 करोड़ रुपए, यानी 73% की बड़ी वृद्धि के साथ। और सबसे बड़ी बात, पानी के फील्ड में जो आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या, बहता सीवर, गंदा पानी, हर घर की ये कहानी, 7,195 करोड़ का पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, उसमें केवल 4-4,500 करोड़ सरकार खर्च कर पाई है, और 9,000 करोड़ रुपए का बजट हमने इस बार दिया है। लेकिन आशीष जी, आम आदमी पार्टी इस बजट से खुश नहीं। आतिशी, जो कि नेता प्रतिपक्ष, कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, सरकार तो आर्थिक सर्वेक्षण ही लेकर नहीं आई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस संविधान के जिस पार्ट में बजट का जिक्र है, उसमें आर्थिक सर्वे जैसी कोई चीज का जिक्र नहीं है। ये सरकार अभी नई आई है, सरकार को बने 33 दिन हुए हैं। सरकार पहले पिछली सरकार के कुकृत्यों का व्हाइट पेपर लेकर आएगी। हम पिछले 10 साल, 11 साल में दिल्ली की आर्थिक बदहाली के व्हाइट पेपर को लेकर आएंगे, और दिखाएंगे कि कैसे इस सरकार ने दिल्ली के साधनों को लूटने का, बर्बाद करने का काम किया है। उसके बाद राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है बजट के उस अंश में कि हम ये बात, आर्थिक सर्वेक्षण हमें बजट के साथ ही रखना है। व्हाइट पेपर दिल्ली की जनता को अवगत कराने के बाद हम एक दिल्ली के आर्थिक हालात का
सर्वेक्षण कराकर दिल्ली की जनता के समक्ष रखेंगे। आतिशी जी 13 साल में 11 साल में वो उनकी सरकार नहीं कर पाई, वो 33 दिन में उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं। वो जैसे आप एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। बच्चों को खेलते देखिए, जो बच्चा बल्ला लेके आता है ना, बैट लेके आता है, आउट होने वो कहता है ओए मेरे को और बारी दो, नहीं तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। आतिशी जी उसी तरह का आचरण कर रही है। उन्हें मालूम है वो सब बर्बाद करके गए हैं, उन्हें लग रहा है अच्छा अब खेल के तो दिखाओ। हम नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं। हर कठिन रास्ते में से, हर कठिन हालात में से रास्ता निकालने का हम प्रयास करते हैं। हमने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, तो इस बात को समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर हम इसे 2 लाख का भी प्रस्तुत कर देते तो भी क्या उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे को साधुवाद देगी, शाबाशी देगी? मैं नहीं मानता। आम आदमी पार्टी इतने बड़े दिल के, इतने बड़े विशाल राजनीतिक हृदय के लोग नहीं है वे। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।